जी हाँ गाइज, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। अब आपके भी आधार कार्ड हो सकता है कि बंद हो जाए अगर आप इस वीडियो में बताए गए कुछ कंडीशन को ध्यान नहीं देंगे तो। और इसके साथ ही आधार कार्ड से जो भी चीज़ें जुड़ी होती है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट, आपका पैन कार्ड और साथ ही सभी तरीके की गवर्नमेंट स्कीम। आपको मालूम होगा, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ लेना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान देना है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपका आधार कार्ड डिसमिस हो जाए, और जैसे ही आपका आधार कार्ड डिसमिस होगा तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा, बहुत सारी यहाँ पे दिक्कत आ जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आपको किन किन कंडीशन को ध्यान देना है और आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो गाइज, आपको मालूम होगा आज आधार कार्ड पूरे देश में देखेंगे तो नंबर 1 पे प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे प्रमाण पत्र तो बहुत है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, इस तरीके से बहुत सारे प्रमाण पत्र हैं। लेकिन इन सब में नंबर 1 पे आता है तो वो होता है आपका आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड सबों के पास होता है और इससे आप कई सारी चीज़ें लिंक करके रखे होते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट। और आपके पास ये आधार कार्ड होता है तो आप कई सारे गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि सारे गवर्नमेंट स्कीम सारे लोगों को नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना को ले लो, सारे लोगों को नहीं दिया जाता है। आप राशन कार्ड से जो राशन मिलता है यानी कि अनाज मिलता है उसको देख लो, सारे लोगों को नहीं मिलता है। जो लोग भी अमीर होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो बीपीएल से नीचे होते हैं उनको मिलता है। तो आखिर ये किस तरीके से डिसाइड होता है किसे देना है और किसे नहीं देना है? तो इसके लिए किया जाता है जनगणना। यानी कि आपको मालूम होगा जब 2011 में जनगणना हुआ, वहाँ पर आपके सारे डिटेल्स लिए गए। आपके नाम क्या है, आपके फैमिली में कितने लोग हैं और साथ ही आपका घर कैसा है, आपका झोपड़ी का घर है, करकट का घर है, कोई पक्का मकान है, इस तरीके से वहाँ पे डिटेल्स लिए गए। और भी कई सारी चीज़ें लिए गए, जैसे कि आपके पास कितनी ज़मीन है, आपके पास बाइक है, कार है क्या नहीं है। और वो लोग वहाँ पे सारे चीज़ों का ब्यौरा ले लिए और उसी के आधार पे वो लोग क्या कर दिए, एक तरीके से डिसाइड कर लिए कि किसे यहाँ पे बीपीएल में रखना है और किसे बीपीएल में नहीं रखना है। तो वहाँ से कुछ लोगों को बीपीएल में डाल दिया गया, जो लगा कि हाँ ये गरीब है, गरीबी रेखा से नीचे है, तो उसे बीपीएल में डाल दिया गया। कुछ लोगों को एपीएल में डाल दिया गया। अब जो लोग भी बीपीएल में है उन लोगों को राशन मिलेगा, जो लोग भी एपीएल में नहीं है उसे राशन नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे देखा गया किसके पास झोपड़ी का घर है तो उसे यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे क्या हुआ, आवास मिलने लगा, यानी कि घर मिलता है, कुछ पैसे मिलते हैं इस तरीके से उसे घर बनाने के लिए। तो यहाँ पर यही डिसाइड होता है जनगणना के हिसाब से कि कौन से गवर्नमेंट स्कीम किसको देने हैं और किसको नहीं देने हैं। लेकिन इस बार जो जनगणना होगा वो होगा आपके आधार कार्ड के बेसिस पे। यानी कि आजकल देखेंगे तो सारे काम है जो आधार कार्ड से हो रहे हैं। आपका बहुत सारे काम, जैसे कि अगर अभी देखना, अभी आयुष्मान कार्ड बना, आधार कार्ड से बना, बहुत सारी चीज़ें होता है वो आधार कार्ड से ही बन रहे हैं। तो इस बार सोचा गया कि जो जनगणना होगा वो भी आधार कार्ड से ही होगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड में क्या करवाना है आप समझिए। यहाँ पर आपको करवाना है अपडेट। अगर आपने पिछले 10 सालों में आधार कार्ड में किसी भी तरीके से अपडेट नहीं करवाए हैं तो आपको 14 जून 2024 से पहले अपडेट करा लेना है। अपडेट कराने का अर्थ क्या होता है आप समझो। आपने पिछले 10 सालों में अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं करवाए हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका नाम में मिसमैच हो जाता है, किसी भी तरीके से गलती हो जाता है, तो आपने क्या किया, नाम को करप्शन करवा लिया, तो ये आपका एक तरीके से अपडेट हो गया। या फिर आपने फोटो चेंज करवा लिए तो ये एक तरीके से क्या हो गया, अपडेट हो गया। या आपने क्या किया, उसमें मोबाइल नंबर को ऐड करवा लिए तो ये एक तरीके का क्या हो गया, मतलब कि अपडेट हो गया। तो अगर आपने यहाँ पे पिछले 10 साल में अपने आधार कार्ड में किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ें नहीं करवाई है तो आपको यहाँ पे अपडेट कराने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको अपडेट करवा लेना है 14 जून 2024 से पहले। और यहाँ पर एक और चीज़ों का ध्यान देना है, जो लोग भी 5 साल से पहले आधार कार्ड बनवाते हैं, यानी कि 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनवाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके माँ बाप के आधार पर ही क्या किया जाता है, आधार कार्ड को बनवाया जाता है। उन बच्चों का किसी भी तरीके से आइरिस और किसी भी तरीके से फिंगरप्रिंट वहाँ पे ऐड नहीं किया जाता है। तो वहाँ पे अगर उन बच्चों का फिंगरप्रिंट ऐड नहीं हुआ है तो उनका अगर उम्र 5 वर्ष अधिक हो जाता है, यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर क्या करवा ले आप, उस पर फिंगरप्रिंट जो भी होता है आइरिस वगैरह को वहाँ पे ऐड करवा ले, यानी कि अपडेट करवा ले। तो यहाँ पे अगर आप अपडेट करवा के रखेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपने पिछले 10 सालों में किसी भी तरीके से अपडेट नहीं करवाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका जो आधार कार्ड है वो डिसमिस हो जाए। और जैसे ही आपका आधार कार्ड डिसमिस होगा तो उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें में आपको परेशानी आ सकती है। और यहाँ पर क्या होगा, फिर से जब आप अपडेट करवाएंगे तो फिर से चालू हो जाएगा, लेकिन उतना दिनों का जो समय होगा उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मान के चलो अपडेट करवाएंगे तो खुश हो सकता है कि 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, जो भी लगे, तो यहाँ पर इतने दिनों का तो आपका समय बर्बाद हुआ ना। इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम से लाभ मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगा, या फिर बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। तो क्या फ़ायदा, यहाँ पे आपको 50 रुपये तो लगेंगे। आप सिंपल सा किसी भी आधार सेवा केंद्र पे जाएंगे और वहाँ पे अपडेट करवा लेंगे, और ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। आपको सिंपल सा इस वाले माई आधार वाले मतलब साइट पर जाना है और वहाँ पर आपको कर लेना है। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आपका OTP यानी कि आना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। आई होप कि ऐसी बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।